अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो आज मैं बनाने लगी हूँ आलू और रवान की फलियों का सालन। तो ये देखिए मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है और उसमें 2 चम्मच जो है वो ऑयल के ऐड कर दिए हैं। इसी के साथ ही मैं 2 लौंग और एक स्टिक छोटा सा दालचीनी का ऐड कर दूंगी। और इसको ऐड कर देने के बाद यहाँ पे हम 1 से 1.5 कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज को पकते हुए तकरीबन यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। प्याज काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच जो है वो लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। 2 से 3 मिनट जो है हम इस लहसुन के पेस्ट को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी जो है वो ऐड करूँगी ताकि प्याज जो है वो जल ना जाए। तो इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट पकाएंगे। और अब बारी है टमाटर को ऐड करने की। यहाँ पे मैं 2 कटे हुए टमाटर ऐड करूँगी और इसी के साथ ही मैं यहाँ पे 2 से 3 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से सॉफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि टमाटर और सब्ज़ मिर्चें जो अच्छे से पक चुकी हैं, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पे अब बारी है स्पाइसेस ऐड करने की। तो यहाँ पे 1 चम्मच नमक का ऐड करेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर इसमें ऐड करेंगे और 1 चम्मच जो है वो लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। अब बारी है सब्ज़ी को ऐड करने की। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ हाफ केजी रवान की फलियों के बीज और इसी के साथ ही एक आलू जो था मैंने बड़े साइज में स्लाइस जो थे वो काट लिए थे वो ऐड कर दिए। तो यहाँ पे हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद जो है हम तकरीबन से 3 से 4 मिनट जो है अच्छे से इस मसाले में फ्राई करेंगे, भुनेंगे, ताकि इसमें भी इस मसाले का टेस्ट जो है वो डिवेल्प हो जाए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी और अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि ये जल ना जाए। ओके जी, तो ये देखिए हमने आलू और वहाँ की फलियों के बीच जो है इसे अच्छा तरीके से फ्राई कर लिया है। ये अच्छे से भून चुके हैं। तो अब बारी है इसमें पानी को ऐड करने की। तो अब हम इसमें पानी ऐड करते हैं तकरीबन 1 से 2 गिलास, क्योंकि इसकी गिलाई भी होनी है आलू की और इन बीजों की। यहाँ पे अभी मैंने 1 गिलास ऐड किया है। तो थोड़ा सा पानी जो है मैं इसमें और ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने और पानी जो है इसमें ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे प्रेशर पे लगाएंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के लिए, ताकि आलू और वहाँ की फलियों के बीज जो है ये अच्छे से गल जाए। तो ये देखें 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तब हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखें जी हमारी सब्ज़ी जो है वो अच्छे से गल चुकी है, आलू की गलाई भी अच्छे से हो चुकी है। तो ये देखें पानी जो इसमें थोड़ा सा रहता है वो अभी हम ड्राई कर लेते हैं। पानी जो था वो हमने ड्राई कर लिया है। हमारी रेसिपी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। ओके जी, तो ये देखिए हम यहाँ पे डिश आउट कर रहे हैं और डिश आउट करने के साथ ही हम यहाँ पे गार्निशिंग के लिए इस पर स्प्रिंकल कर देंगे हरा धनिया। धनिया ऐड कर देने के बाद इसके साथ हम यहाँ पे खुश्क धनिया जो है वो भी स्प्रिंकल कर देंगे। इससे टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। तो लीजिए हमारी आज की रेसिपी जो है वो बनकर रेडी है। आई होप आपको हमारी आज की रेसिपी जो है वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।